बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हमें नजर भी नहीं आते, क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं? और अगर हम इनको काउंट कर सकते हैं तो हमें इसका फायदा क्या होता है? तो ये सवाल और इससे जुड़े और बहुत से सवालात के जवाबात हम आज के टॉपिक एवोगैड्रोस नंबर से हासिल करने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के हवाले से, या इस चैप्टर में आगे जो कैलकुलेशंस आने वाली हैं उसके हवाले से। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल दी एक्सेल एजुकेटर्स। मैं एवोगैड्रोस नंबर का टॉपिक डायरेक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा, हालांकि बुक के अंदर जो है डेफिनेशन एंड पे दी गई है। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? लफ्ज एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, एमिडो एवोगैड्रो। तो इटालियन केमिस्ट था एमिडो एवोगैड्रो। उसने क्योंकि इस नंबर को डिस्कवर किया या इन्वेंट किया कह सकते हैं, तो इसी वजह से उसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया एवोगैड्रोस नंबर। सो इट इज नेम्ड आफ्टर द इटालियन केमिस्ट एमिडो एवोगैड्रो। अब डेफिनेशन क्या है एवोगैड्रोस नंबर की? द कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप किसी भी चीज के अंदर या किसी भी चीज के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इकट्ठे कर लें, पार्टिकल्स का मतलब इतने एटम्स भी हो सकते हैं, इतने आयंस भी हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं ऑफ अ सब्सटेंस। तो किसी भी चीज के अगर आप 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स आप जमा कर लें तो हम उसे कह देंगे कि ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं कार्बन के इतने एटम्स इकट्ठे कर लेता हूं, ठीक है, एक जगह पे, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरे पास 12 अंडे हों, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास 1 दर्जन अंडे हैं। जिस तरह 12 अंडे इकट्ठे करें तो 1 दर्जन अंडे बन जाते हैं, उसी तरह इतने पार्टिकल्स किसी भी चीज के, इतने जर्रात, इतने एटम्स, इतने आयंस या इतने मॉलिक्यूल्स इकट्ठे कर लें तो वो एवोगैड्रो नंबर बन जाता है। इसकी एक और डेफिनेशन देखिए, इट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही। इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी चीज का 1 मोल ले लें तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं उसको भी एवोगैड्रो नंबर कह देते हैं। अब किसी भी चीज के 1 मोल में, अब मोल क्या होता है ये अगला टॉपिक हमारा यही है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो किसी भी चीज के 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? हमेशा इतने ही होते हैं। तो दोनों डेफिनेशन इसकी क्या है, करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाई डू वी नीड एवोगैड्रोस नंबर? हमें एवोगैड्रो नंबर की जरूरत क्यों पेश आई या इसकी अहमियत क्या है? देखें, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें ये कार्बन के एटम्स हैं, 2 एटम्स कार्बन के हमने लिए हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके और 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, CO के। लेकिन 1 एटम या 2 एटम वो तो इतना ही छोटा है कि हम मतलब उसका वजन भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, और गिन भी नहीं सकते उन्हें, ठीक है। तो हमें तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स चाहिए रिएक्शन को करवाने के लिए। दूसरा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को गिनना तो तकरीबन इम्पॉसिबल है, तो हमें तो इनकी मैस रेशियो चाहिए, यानी कि कितने मैस हम लें इन रिएक्टेंट्स का। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो 2 चीजें या 2 से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाती हैं,
और जो चीज नहीं बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनका कितना कितना मैस लें और कितने ग्राम में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। हम तो चाहते हैं कि ग्राम के अंदर वैल्यू लें ताकि हम उसका वजन कर सकें। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका 24 ग्राम लेता हूं, इसका 32 ग्राम लेता हूं और इसका कुछ ग्राम आगे बन जाता है, ठीक है, तो ये है इनकी मैस रेशो। तो मैं मैस रेशो फाइंड करना चाहता हूं इनकी। सो इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। वी वुड वेरी मच लाइक टू नो द मैस रेशो इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट। अब हम मैस रेशो कैलकुलेट करना चाहेंगे कि किस मैस में, ठीक है, रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं और किस मैस में प्रोडक्ट बन रही है, यानी कि कितना वजन हमने लिया एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कितना वजन हमारे पास प्रोडक्ट का बना। हम उनका वजन कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर दिस पर्पस वी वुड आल्सो लाइक टू एक्सप्रेस दीज मैसेस ऑफ रिएक्टेंट्स इन ग्राम्स। तो हम चाहेंगे कि ये जो मैसेज हैं रिएक्टेंट्स के, जो कि हमें एटॉमिक मैस यूनिट एएमयू में दिए होते हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 के एंड पे रिलेटिव एटॉमिक मैस पढ़ भी चुके हैं कि ये जो एटॉमिक मैसेज हैं इनके ये एएमयू में दिए होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इन मैसेज को ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करें ताकि हम इसे आसानी से मेजर कर सकें। हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मैसेज को ग्राम में मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम ये जो कंसेप्ट्स हैं एटॉमिक मैस यूनिट या केमिकल फार्मूला, हम इनको किसी ऐसे कंसेप्ट्स के अंदर कन्वर्ट करें ताकि हम जो है आसानी से इसे ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर सकें या ग्राम के अंदर मेजर कर सकें। तो इसी वजह से हमें एवोगैड्रोस नंबर की जरूरत पेश आई। फिर एक इटालियन केमिस्ट एमिडो एवोगैड्रो, उसने हमारी मदद की कि हम ये जो कंसेप्ट्स हैं एटॉमिक मैस यूनिट और दूसरा केमिकल फार्मूला, इसको हम कन्वर्ट कर सकें इनटू ग्राम्स। नाउ कंसीडर दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल को देखें तो इसमें 2 कार्बन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के बन रहे हैं। लेकिन ये जो तादाद है एटम्स की, एक तो हम इसको काउंट भी नहीं कर सकते और दूसरा हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस भी नहीं है कि हम इनका वजन कर सकें, क्योंकि इनका तो मैस एएमयू में होता है और एएमयू जो है ये एक बहुत ही छोटा यूनिट है। वो किस तरह? हमें पता है कि जो एक एएमयू है वो बराबर होता है 1.67377 मल्टीप्लाई 10⁻24 -24 ग्राम। तो एक एएमयू जो है अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, -24 ग्राम है। तो इनके तो एटॉमिक मैसेज एएमयू से अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो इतने छोटे हो जाएंगे कि हमारे पास तो कोई इस वक्त तो दुनिया के अंदर कोई बैलेंस मौजूद नहीं है जो इनको मेजर कर सके, इनका वजन कर सके। तो हमें जरूरत थी या जरूरत है कि हम इन एटम्स को किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें कि हम इन्हें आसानी से कन्वर्ट कर सकें इनटू ग्राम्स। तो हम क्या करते हैं कि हम कार्बन एटम्स के 200 एटम्स ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 को इसके साथ इस वजह से मल्टीप्लाई करवाया है, अगर आप ऊपर इक्वेशन में गौर से देखें तो हमने कार्बन के हमेशा डबल एटम्स लेने हैं, ठीक है। तो इसी वजह से 2 मल्टीप्लाई बाय 100 और ऑक्सीजन के हमने मॉलिक्यूल्स लेने हैं सिंगल ही, ठीक है। तो 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ले लिए और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी डबल बनेंगे, केमिकल इक्वेशन बता रही है। लेकिन 200 एटम
100 मॉलिक्यूल, 200 मॉलिक्यूल। एटम बहुत ही छोटे हैं। इवन एक आप नुक्ता लगाएं, पॉइंट जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर 2 मिलियन 20 लाख एटम तक हो सकते हैं। तो एक नुक्ते का वजन तो हम कर नहीं सकते। तो ये तो 100-200 मॉलिक्यूल तो कुछ नहीं है। हम और बढ़ा देते हैं, चलें हम इसको 10,000 कर देते हैं। ए जी, हमने 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 20,000 एटम्स ले लिए कार्बन के, इसके 10,000 लेंगे और इसके भी आगे डबल बनेंगे। देखिए इनकी रेशो पे अभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अभी भी आप कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशो निकालेंगे तो वो वही रहेगी। आप इसको डिवाइड करके देख लें, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये फॉर एग्जांपल है 2 मल्टीप्लाई 10,000 और इसको डिवाइड करूं इससे। रेशो का मतलब होता है दो चीजों को डिवाइड कर देना या उनके दरमियान रिलेशन। तो अभी भी इनकी जो रेशो आएगी वो 2:1 ही आएगी। मतलब 2 एटम कार्बन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, और आगे 2 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के बन रहे हैं। तो अभी भी रेशो यही है। तो एटम्स की तादाद बढ़ाने से मोल रेशो या नंबर ऑफ एटम्स पर या उनकी रेशो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी भी ये नंबर इतना छोटा है कि हम इसे आसानी से इसका मैस मैयर नहीं कर सकते ग्राम्स के अंदर। तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको हम आसानी से ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो हमने क्या किया कि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिए 2 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23। मतलब हमने 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स या एटम्स लिए कार्बन के। अब क्योंकि कार्बन के हमने हमेशा डबल एटम्स लेने होते हैं, तो इसी वजह से साथ में इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि इससे डबल हो जाएंगे। इसी तरह इसके हमने 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इसके भी मॉलिक्यूल्स ले लिए, और इसके भी इतने ही मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जाहिर सी बात है। लें, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने यही नंबर क्यों सिलेक्ट किया। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो 1 ग्राम है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 AMU के बराबर होता है। यही तो हम चाहते थे। हम अपनी वैल्यू को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इतने AMU 1 ग्राम के बराबर होते हैं। तो अब हम AMU को ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हमने चीजों के इतने पार्टिकल्स ले लिए। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम्स के अंदर। तो आइए देखते हैं कि इसी इक्वेशन को AMU से हम ग्राम के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब जरा ऑब्जर्व करें कि हमने कार्बन के टोटल कितने एटम्स लिए हैं। मैं जरा इसको यहां पे लिख लेता हूं। कार्बन के हमने लिए हैं 2 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। हमने ये नंबर खुद से सिलेक्ट किया है। जब इसको ये नंबर दे दिया तो इसको भी यही दिया और इसको भी यही दिया, सबकी रेशो एक जैसी रही। अब इतने एटम जो हैं हमारे पास कार्बन के हैं। अब अगर हम इनका वजन जो है, इतने कार्बन एटम्स का वजन AMU के अंदर फाइंड करना चाहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, तो कैसे करेंगे। हमें पता है कि कार्बन के
एक एटम का जो मास है AMU के अंदर वो है 12 AMU। तो हमारे पास कार्बन के इतने एटम्स हैं तो उनका मास AMU के अंदर कितना होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास एक सेब जो है उसका जो उसकी कीमत है 5 रुपए, और अगर आप 10 सेब खरीदना चाहें तो जाहिर सी बात है आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे 10 सेब खरीदने के लिए। बिल्कुल इसी तरह अगर एक कार्बन एटम का वजन 12 AMU है तो अगर आपके पास इतने कार्बन एटम्स हों तो उनका वजन कितना होगा, तो सबको 12 के साथ क्या करवा दें, मल्टीप्लाई। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 12, तो ये जो आंसर आया हमारे पास ये है 144.48 मल्टीप्लाई 10⁻23 AMU। तो हमने क्या किया कि इतने सारे एटम्स का मास AMU के अंदर कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हम इन एटम्स का मास AMU के अंदर कन्वर्ट नहीं करना चाहते। हम तो इन एटम्स का जो मास है वो ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब जरा गौर से ऑब्जर्व करें कि ऊपर मैंने एक और इक्वेशन लिखी हुई है कि एक AMU जो है वो इतने ग्राम के बराबर है। तो अगर मेरे पास इतने AMU हों 144.48 मल्टीप्लाई 10⁻23 AMU, अगर मेरे पास इतने AMU हों तो मैं इनका मास ग्राम में कैसे कन्वर्ट करूंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, तो मैं इसको इस नंबर से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई। 10⁻23 मल्टीप्लाई इस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें 1.67377, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 144.48 मल्टीप्लाई 1.673, तो ये हमारे पास आ जाता है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाने से 24.1 ग्राम, तकरीबन 24 ग्राम। इसको आप जीरो ही कर लें क्योंकि हमारी बुक के अंदर जीरो लिखा हुआ है। तो देखें मैंने कार्बन के एटम्स का मास ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं कैलकुलेट करता हूं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन के मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन के, ये बनेगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इतने मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने ऑक्सीजन के, तो मुझे पता है कि एक जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये O2 अगर एक दिया जाए, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो इसका मास बनता है 32 AMU। एक का मास 32 है, तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो सबका मास मालूम करने के लिए मैं इसको 32 से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई। तो AMU में जो इसका वजन आएगा वो क्या आएगा जी, 6.02 मल्टीप्लाई 32। तो ये मेरे पास आया 192.64 इंटू 10⁻23 AMU। अब मैंने अपने आंसर को AMU के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब AMU के बाद मैं जो है इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं ग्राम में। तो मुझे पता है कि
एक जो AMU है वो इतने ग्राम के बराबर है, और अगर मेरे पास इतने AMU हो, अगर मेरे पास 192.64 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 AMU हो, तो इनको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 1.6377 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -24 ग्राम। तो ये जो मेरे पास आंसर आया है ये है राउंड ऑफ करके 32 ग्राम। तो ये 32 ग्राम आ गया, और ये कितने ग्राम आ गया, 24 ग्राम। इसी तरह ही आप कार्बन मोनोऑक्साइड का मैस भी ग्राम के अंदर मेजर कर सकते हैं, जो कि हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है, दैट इज 56 ग्राम। तो इसका हमने ले लिया 24 ग्राम, इसका 32 ग्राम, और इसका 56 ग्राम। तो अब हमने इस तरह जो मैसेज AMU में हमें दिए हुए थे, हमने उसको ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब देखें, अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, अगर हम इतने पार्टिकल्स लें कार्बन के और इतने पार्टिकल्स ऑक्सीजन के लें, इतने पार्टिकल्स हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के बनेंगे, तो इनका वजन कितना होगा, इनका वजन होगा 24 ग्राम कार्बन के एटम्स होंगे, 32 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हम लेंगे, दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। दूसरे अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर हम इतने ग्राम कार्बन एटम्स लें तो उसमें इतने एटम्स या पार्टिकल्स होंगे कार्बन के, और अगर हम 32 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लें तो हमारे पास उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी, इतनी। या अगर हम 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड लें तो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे या इतने मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के। अब यहां पे एक लास्ट बात जो बड़ी ही समझने वाली है वो ये है कि जरा ऑब्जर्व करें, कार्बन के एक एटम का मैस होता है 12 AMU। कार्बन के मैंने यहां पे लिए हैं 2 एटम, तो 2 कार्बन एटम का मैस कितना हो जाएगा, 24 AMU। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के एक एटम का मैस 16 AMU होता है, तो 2 एटम है तो 32 AMU, तो ऑक्सीजन 32 AMU। इसी तरह ही कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का मैस 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके एक मॉलिक्यूल का मैस 28, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 मॉलिक्यूल का मैस कितना हो गया, 56 AMU। अब जरा ऑब्जर्व करें, 24 AMU को हमने जब ग्राम के अंदर कन्वर्ट किया और एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल लिए, ठीक है, तो ये 24 ग्राम ही आया। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चीज के एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लेते हैं तो जितना उसका एटॉमिक मास AMU में होता है उतना ही उसका वजन ग्राम में बन जाता है। जैसे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, उसका जो मास है AMU के अंदर, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, वो है 32 AMU। ये हम रिलेटिव एटॉमिक मास चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ के आए हैं। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन के एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लें, मतलब 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, ठीक है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल ले लें ऑक्सीजन के, यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल ले लें, ठीक है, तो उनका जो वजन है वो 32 AMU नहीं रहेगा, वो ग्राम के अंदर कितना बन जाएगा, 32 ग्राम। तो जितना किसी चीज का एटॉमिक मास होता है इन AMU, अगर हम उसको ग्राम के अंदर लिख दें तो उसके अंदर इतने
नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। या अगर किसी चीज के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लें तो उस चीज का जितना एटॉमिक मैस होता है एएमयू के अंदर, वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, ग्राम्स के अंदर। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इससे अगला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।